अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-आफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास जो मैथ की न्यू बुक आई है उर्दू मीडियम क्लास से हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। इसका हम यूनिट नंबर 1 लेके चल रहे हैं। इसके हमने मशक नंबर 1.2 स्टार्ट की थी। तो लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों की इसके पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। लिंक आप लोगों को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसको आसानी के साथ असेस कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब इसमें देखिए दूसरा सवाल नंबर 3 है, दिए गए हर कम्प्लेक्स अदद का ज़रबी मकूस मालूम करें। अब ज़रबी मकूस हम किसको कहते थे? हमने ये ज़रबी मकूस से तो आप लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन कम्प्लेक्स वो हमने पढ़ा था हकीकी अदाद का ज़रबी मकूस 9th क्लास में। लेकिन 10th में देखें तो हमारे पास ये ज़रबी मकूस। अब देखिए यहाँ से ये अलग से तरीफ भी आ सकती है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो सारी की सारी कम्प्लेक्स अदाद की खसूसियात थी, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करने। इनमें से कोई भी आप लोगों से तरीफ के तौर पे शॉर्ट में पूछी जा सकती है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना। अब इसमें देखिए ज़रबी मकूस इस सवाल में यूज़ हो रहा है, जो हमने जमी मकूस पढ़ा था ये 7 वाली जो हमारे पास ये सवाल नंबर 2 में यूज़ हो गई थी। अब सवाल नंबर 3 में ज़रबी मकूस यूज़ हो रही है। तो सवाल नंबर 3 के लिए इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं समझा देता हूँ। देखिए क्या है, कोई भी गैर सिफर कम्प्लेक्स अदद जी के लिए डब्ल्यू ऐसा कम्प्लेक्स अदद होता है जिसके लिए मीन कहते हैं कि जी डब्ल्यू इक्वल डब्ल्यू जी इक्वल किसके 1 के इक्वल है। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम आसान वर्डिंग में बताऊँ ना तो हमने क्या पढ़ा था कि फॉर आल, उल्टा एक को हम क्या पढ़ते थे, फॉर आल पढ़ते होते थे। फॉर आल हमने ये 9th क्लास में भी आप लोगों को पता था कि इसको हम फॉर आल पढ़ते थे। जी बिलोंग कर रहा था, हमने पीछे पढ़ा था जी बिलोंग कोई भी नंबर था वो बिलोंग कर रहा था रियल नंबर से। ये हमने 9th में पढ़ा था, किस में पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था। अब हम 10th में हैं तो 10th क्लास में क्या पढ़ेंगे जी, कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स अदाद। तो ये जो जी है कम्प्लेक्स अदद से बिलोंग कर रहा है और 1/z जो है इसके साथ है एंड, और कह लें कि 1/z भी कम्प्लेक्स अदद से बिलोंग कर रहा है। लेकिन ज़रब क्या है, ज़रबी मकूस, तो ज़रब करें तो जी ज़रब 1/z करें, क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स अदद से बिलोंग करके में इन दोनों को ज़रब करें वो भी कम्प्लेक्स अदद ही आएगा। वो बात कर रहे हैं कि जी और डब्ल्यू की। अब इसमें उसने नंबर चेंज कर लिया, हम इसी को अब देखें। वो कहता है कि जी मल्टीप्लाई 1/z करे, किस की इक्वल आती है, ये 1 के इक्वल आता है। और ये किस में से बिलोंग करेगा, ये भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में से ही बिलोंग करेगा। ये आप लोगों ने याद रख लेना। तो ये थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन से इसके लिहाज से अब देखें, जब हम जी हम इसको लेट कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे ये जी के बराबर है, ये हमारे पास क्या जी के बराबर है। अब जी, अब ये हमारे पास जी के बराबर, इसको हम कहेंगे 1/z। 1/z निकालेंगे जैसे हम रैशनलाइज करते थे, सेम वैसे ही जैसे हमने सवाल नंबर 2 किया है वैसे ही करेंगे। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, लास्ट पे क्या करेंगे, वेरिफिकेशन मीन। इसको साबित करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन बुक ने नहीं किया तो हम भी इसको सिंपल आंस निकाल दे। देखिए यहाँ पे उसने आंस में निकाला हुआ, ये देखिए तो यहाँ पे उसने कोई वेरिफिकेशन नहीं की, सिर्फ इसने सवाल को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद इसका आंस लिया है। इसी तरह हमने इस मिसाल नंबर 10 की तरह से हमने ये करना है। ये सवाल करने के बाद आप लोग मिसाल नंबर 10 खुद बहुत ही कर लेंगे। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर है 3, इसका हमने पहला जुज लिया जी, ये हमारे पास इसका पहला जुज है। तो सबसे पहला स्टेप आप लोग याद रखिए, इसमें हमने क्या करना है, फर्ज करना है। तो हमने सबसे पहले इसको एक बार एज ए लिख लें। ये हमारे पास क्या जी, 4 + 5 आयोटा, ये आ गया। अब इसको आप लोग कह लें कि फर्ज किया किसके बराबर, जी के बराबर। जी किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास जी, 4 + 5 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद देखिए बुक में देखा तो उसने क्या कहा, जी का ज़रबी मकूस। तो जी का ज़रबी मकूस को इन्वर्स कह रहा है, जी इन्वर्स। इस तरह से हम इसको लिख लें, या आप लोग जैसे मैंने आप लोग बताया 1/z भी लिख लें। तो 1/z ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमने इसको 1/z लिखेंगे तो आसानी के लिए। अब देखिए ये हमने जी फर्ज किया ना, इसको हम लिख सकते हैं कि जी का, यहाँ पे आप लोग लिख लें जी, जी का ज़रबी मकूस, जी का ज़रबी मकूस, ये आ गया। अब इसमें देखें तो 1/z आ जाएगा। 1/z किसके इक्वल, अब देखें 1 एज इट आ गया ऊपर वाला, नीचे जी किसके बराबर फर्ज किया है, 4 + 5 आयोटा बन गया ना। आयोटा नीचे बटे में आ गया, तो बटे में आ जाए फिर हम क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे। इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, लेकिन इसके कॉन्जुगेट के साथ। इसकी अलामत चेंज कर दे। देखिए क्या आ जाएगा, 4 - 5 आयोटा, बटे में क्या आ जाएगा, 4 - 5 आयोटा। ज़रब भी कर दिया, तकसीम भी कर दिया, लेकिन इसके कॉन्जुगेट के साथ अलामत को चेंज करके। अब 1 के साथ ज़रब करेंगे, वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 - 5 आयोटा ही आएगा। अब उसके बाद नीचे देखे तो फार्मूला यूज हो रहा है। कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये हमने पढ़ा होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बताया था, ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है। a² - b² किसके इक्वल है, a + b × a - b। a + b a - b किसके बराबर है, a² - b²। सिंपल फार्मूला आप देखें,
ए का स्केयर 4 का स्केयर आ जाएगा, 4 का स्केयर आ गया जी, माइनस बी का स्केयर माइनस बी आ गया, माइनस फार्मूले का आ गया, बी क्या आ जाएगा 5 आयोटा का स्केयर ये आ गया। अब इसको ओपन कर ले, ऊपर वाली एज इट 4 माइनस 5 आयोटा एज इट आ गया, बटे में क्या आ जाएगा जी 4 का स्केयर क्या होता है 16, 4 को 4 से ज़रब करे 4 4 कितना होता है 16, माइनस 5 का स्केयर मीन 5 को 5 से ज़रब करे 5 पर कितना होता है 25 आयोटा स्केयर का आयोटा स्केयर आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, इसके वैल्यू पुट करें, आयोटा स्केयर इक्वल होता है जी, ये होता है हमारे पास -1 के, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट इस तरह से लिख लिया करें, इसके सामने जहाँ पे वैल्यू पुट करना लिख दें तो चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता होता है। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा जी 16 माइनस 25 इंटू -1 आयोटा स्केयर के जहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर इधर ले आते जी, हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 16, 25 को 1 से ज़रब करना है, 25 से कम 25 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 25। अब 16 जमा 25 करें कितना आता है 4 माइनस 5 आयोटा, 16 जमा 25, अब देखें 5 6 11 1 आ गया, हासिल हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल 4, 41 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 जमा 25 करें 41, तो ऊपर हमारे पास है 4 माइनस 5 आयोटा बटे में हमारे पास 41 है, इसको हम क्या करें एक बार एज इट लिख लें, 41 आ गया। अब उसके बाद देखें 41 4 के नीचे भी है, इसके नीचे भी अलग अलग कर दे, क्या आ जाएगा 4 बटे 41, ये हमारे पास आ गया, माइनस इधर क्या आ जाएगा 5 बटे 41, ये हमारे पास आ गया, साथ में आयोटा लिख दें। अब यही हमारे पास क्या आ जाएगा 1/z, अब 1/z लिख लें, ये भी ठीक है, या जैसे बुक वालों ने लिखा हुआ है ना, बुक वालों ने देखे तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है z इनवर्स, अब नीचे प्लस में ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे इसकी वैल्यू है, इसलिए ये भी लिख देंगे, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं। अब देखें हमने आंस निकालना था, पीछे आंस देखेंगे तो यही होगा 4 बटे 41 माइनस 5 बटे क्या आ जाएगा 41 आयोटा, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से मैं कह रहा था आप लोग इस तरह से भी लिख रहे हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा जी इनवर्स, ये ऊपर आके क्या आ जाएगा -1 का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 बटे 41 माइनस 5 बटे आ जाएगा जी 41 आयोटा, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी, फाइनल इसका जवाब आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास क्या जी इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद हम इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट आ गया जी 6 + 2 आयोटा, एक बार एज इट लिख लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता था फर्ज करना था, फर्ज किसके बराबर करना था जी के, तो जी इक्वल क्या आ जाएगा 6 + 2 आयोटा मीन 6 जमा 2 आयोटा आ गया। अब हमने इसका इन्वर्स निकालना था 1/z, क्या निकालना था 1/z इक्वल किसके आ जाएगा जी 1 डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 6 + 2 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसको किस तरह से सोल्व करते थे रैशनलाइज के जरिए, मीन इसका कॉन्जुगेट के साथ ज़रब कर दें और तकसीम भी कर दें। ज़रब करेंगे क्या आ जाएगा 6 - 2 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 6 - 2 आयोटा, ये आ गया। अब एक को इससे ज़रब करें वही आ जाएगा 6 - 2 आयोटा बटे में फार्मूला a² - b², जो इसके नीचे हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है कौन सा a + b × a - b, a² - b² के इक्वल होता है। अभी मैंने आप लोगों को फर्स्ट वाले पार्ट में भी बताया क्या था a² - b² किसके बराबर था a + b × a - b। अब यही आप देखें a + b है a - b ये है a² - b से। अब देखें 6 का स्केयर आ जाएगा, a हमारे पास क्या आ जाएगा 6 का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर, 2 आयोटा का स्केयर ये आ गया। उसके बाद 6 - 2 आयोटा ऊपर वाला तो एज इट आ जाएगा, 6 का स्केयर क्या होता है 36, 6 को 6 से ज़रब करना है, 6 × 6 = 36 माइनस 2 को 2 से ज़रब करें क्या आ जाएगा 4 आयोटा को आयोटा से करें तो आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे पुट करें क्या आ जाएगा 6 - 2 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा जी 36 माइनस 4 इंटू आयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के बराबर है। यहाँ पे इस तरह से लिख भी लें आयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के, इस तरह से। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा 6 - 2 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 36 जमा 4 करें क्या आता है 6 - 2 आयोटा बटे में क्या 36 जमा 4 करें क्या आता है 40। अब 40 6 के नीचे भी है 2 के नीचे भी है, तो इसको हम इधर ही कर लेते क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 6/40 माइनस 2/40 साथ में आयोटा आ गया इस तरह से। अब इसको 2 पे कट कर ले, अब देखें 2 3 6 2 2 4 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/20 माइनस 2 एकम 2 2 2
4 और साथ में 0 एज इट आ गया। अब एक ऊपर बच गया, क्या आ जाएगा 1/20 साथ में आयोटा, और यही था कि हमारे पास इसका क्या आ जाएगा फाइनल, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से लिख लें तभी ठीक है, या आप लोग कह सकते हैं कि जी इनवर्स इक्वल किसके आ जाएगा 3/20 माइनस 1/20, ये हमारे पास साथ में आयोटा आ जाएगा, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर, इसका जवाब आ जाएगा। ये था हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट। आप लोग साथ साथ नोट करते जाइए, नोट्स लाजमी बनाएं। मैं आप लोगों को हर वीडियो में कहता हूँ कि नोट्स लाजमी बनाएं। स्टूडेंट्स लास्ट में आके देखते रहते हैं कि सर जी हमारे पास नोट्स ही नहीं है, तो हम कहाँ से दे के करें तैयारी। अब देखिए एग्जाम के दिनों में आके आप लोगों की बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं, जो आप लोग नोट्स बनाते हैं ना, तो साथ साथ ज़रूर नोट्स बनाएं। ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है 7 - 3 आयोटा, मीन 7 - 3 आयोटा। एक बार एज इट लिख लिया, उसके बाद दूसरा स्टेप था फर्ज किया। फर्ज किसके बराबर करना था, जी के बराबर। जी बराबर क्या जगह 7 - 3 आयोटा, ये आ गया। हमने इसका क्या करना था, इसका ज़रबी मकूस मीन 1/जी हमने फाइंड करना है। 1/जी किसके बराबर आ जाएगा, एक एज इट आ गया। जी किसके बराबर है, जी बराबर है 7 - 3 आयोटा, ये आ गया। अब इसका कॉन्जुगेट मीन इसके कॉन्जुगेट के साथ ज़रब कर दें तो क्या आ जाएगा 1/7 - 3 आयोटा, ज़रब क्या आ जाएगा 7, माइनस है तो प्लस कर देंगे +3 आयोटा, ये आ गया। बटे में क्या आ जाएगा 7 + 3 आयोटा। एक के साथ ज़रब करें, सारे को एक के साथ ज़रब करें, वही आ जाएगा 7 + 3 आयोटा। बटे में क्या है, ये फार्मूला a² - b² a + b × a - b, तो a का स्केयर 7 का स्केयर माइनस b का स्केयर क्या है 3 आयोटा का स्केयर, तो 3 आयोटा का स्केयर लिख लें, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है जी। उसके बाद देखें 7 + 3 आयोटा बटे में जी 7 का स्केयर, 7 को 7 से 7 7 कितना होता है जी 49, तो क्या आ जाएगा 49 माइनस इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 का स्केयर, 3 को 3 से ज़रब करें क्या आ जाएगा 9 आयोटा का स्केयर, ये आ गया। उसके बाद 7 + 3 आयोटा, 7 + 3 आयोटा बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 49 माइनस 9 और आयोटा स्केयर किसके बराबर है, अभी हमने बताया -1 के, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये लिख भी देना है कि क्या आ जाएगा -1 के इक्वल आ गया, ये आ गया। इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या आ जाएगा ऊपर वाला एज इट 7 + 3 आयोटा बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9। अब 49 जमा 9 करें तो क्या हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। अब इसमें देखिए तो हम करते हैं जी, ऊपर वाला तो एज इट आ जाएगा 7 + 3 आयोटा बटे में 49 जमा 9 करें क्या आ जाएगा 58 58, ये हमारे पास आ गया। अब ये 58 इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है, तो अब इन दोनों के नीचे लिख दें, अब क्या आ जाएगा 7/58 आ गया प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आयोटा बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 58, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। आप देखिए आयोटा को आप लोग इस तरह से लिख लें, साथ में क्या आ जाएगा 7/58, ये हमारे पास आ गया प्लस 3/58 साथ में आयोटा, और यही इसका फाइनल हमारे पास जवाब आ जाएगा जी। यहाँ तक हमारे पास क्या जी इसका ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर हमारे पास क्या 3 भी सोल्व हो गया। इसको भी आप लोग नोट का लें नज़र, इसको दोबारा देख लें यहाँ से। अब देखिए ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया जी, यहाँ से आप लोग इसको बैठ के नोट कर लें। उसके बाद हम इसका लास्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास है कि इसका लास्ट वाला पार्ट जी चौथा, इसका हमारे पास जुज़ है 5 - 4 का जज़र। इसके ऊपर हमारे पास क्या है 5 के ऊपर जज़र है, 5 का जज़र, इसके ऊपर जज़र भी है वो मैंने लिखा, अभी लिख लेते हैं जी 5 का जज़र, इसके ऊपर भी 5 का जज़र। एक बार एज इट लिख लिया, उसके बाद हमने क्या किया जी इसको फ़र्ज़ करना है। फ़र्ज़ किसके बराबर करना है जी के, जी बराबर क्या आ जाएगा 5 का जज़र माइनस 4 आयोटा। हमें क्या चाहिए इसका ज़रबी मकूस, ज़रबी मकूस क्या है 1/जी, तो 1/जी एक एज इट आ गया। जी किसके बराबर है जेड हमारे पास बराबर है 5 का जज़र माइनस 4 आयोटा बटे में आयोटा आ गया, तो इसको रैशनलाइज करें क्या आ जाएगा 5 माइनस है तो प्लस 4 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा ऊपर नीचे, ऊपर भी हमारे पास आ गया ये, नीचे भी सेम ऐसे ही 5 का जज़र प्लस 4 आयोटा, ये आ गया। अब ऊपर 1 के साथ ज़रब करें क्या आ जाएगा 5 का जज़र प्लस 4 आयोटा बटे में देखें तो a + b a - b किसके बराबर था a² - b², तो क्या आ जाएगा 5 के जज़र का स्केयर माइनस फार्मूले का b का 4 आयोटा का स्केयर, ये आ गया। अब इसको ओपन कर लें। अब इसमें देखिए ऊपर वाला तो एज इट आ गया 5 का जज़र प्लस 4 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा स्केयर जो होता है ये स्केयर का, ये हमारे पास जज़र का दुश्मन होता है, इसके साथ नहीं आ सकता, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस
4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर हम ले 4 को 4 से 4 4 कितना होता है 16। आयोटा स्क्वायर साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर का क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। आयोटा स्क्वायर आ गया जी -1 के। ये इस तरह से आप लोग लिख लिया करें। अब इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 5 का जजर प्लस 4 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 5 माइनस 16 एज इट आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। इसकी जहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया। अब इसमें देखें तो माइनस माइनस नीचे वाले को सोल्व करें, पहले ऊपर लिखिए एज इट 5 का जजर प्लस 4 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 5, तो एज इट आ गया माइनस माइनस प्लस 16 एकम 16, ये माइनस माइनस प्लस होगी 16 एकम 16 आ गया, ये आ गया। उसके बाद हम इसको इधर ही कर लेते हैं। अभी इसमें देखिए क्या आ जाएगा 5 का जजर प्लस 4 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 16 जमा 5 करें क्या आता है, ये 5 जमा 16 करें हमारे पास क्या आता है 21। अब 21 इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है, तो अलग अलग इसको लिख ले। क्या आ जाएगा 5 के जजर बटे में 21 दरम्यान में क्या प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा 4 बटे 21 दरम्यान में हमारे पास साथ में क्या है आयोटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा जी इनवर्स। अब देखिए ये हमारे पास जी इनवर्स इस तरह से है, ये हमारे पास 1/जी है ना, इसको ऊपर लेके क्या आ जाएगा इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है, मीन ज़रबी मकूस जिसको हम कहते हैं। तो क्या आ जाएगा 5 का जजर बटे में 21 प्लस 4 बटे 21 साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा जी। ये हमारे पास क्या इसका 4 वाला जूस सॉल्व हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका सवाल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सवाल नंबर 4 इसका सॉल्व करते हैं जी। ये आप लोग इसको एक नज़र देख लें, बैठ के नोट कर लें, नोट साथ साथ ज़रूर बनाएं जी। सवाल नंबर 4 देखिए जी, हमारे पास है, कहते हैं अगर Z1 बराबर इसके हो, Z2 बराबर इसके हो और Z3 इसके बराबर हो तो तस्दीक कीजिए कि Z1 प्लस Z2 करें बराबर किसके, Z2 प्लस Z1 के इक्वल आना चाहिए। ये हमने खसूसियात पढ़ी हैं, ये 9th में पढ़ी थी। ये कौन सी खसूसियात थी, क्या था हमारे पास खासियत मुबादला थी, Z1 प्लस Z2 करें किसके इक्वल आएगा, Z2 प्लस Z1 करें। मीन इसको हमने साबित करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। ये आप लोगों ने प्लस में, तो अभी हमने सवाल नंबर लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, यही हमने किया था, इनको प्लस ही किया था। अब इसमें देखें तो इन दोनों नंबर को हमने क्या करना है, प्लस ही करना है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। इसका पहला जो इसका सोल्व करते हैं जी, ये हमारे पास है जी, इसका पहला जो Z1 प्लस Z2 इक्वल किसके, Z2 प्लस Z1। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, Z1 प्लस Z2 करें, Z1 की वैल्यू लिखें, उसके बाद हमने क्या लिखनी है जी, Z2 की वैल्यू लिखनी। सिर्फ यहाँ पे अब देखिए Z1 किसके बराबर है 2 प्लस 5 आयोटा, इधर क्या आ जाएगा 2 जमा 5 आयोटा, ये आ गया, ब्रैकेटें लगा लें, प्लस Z2 किसके बराबर है 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, इस तरह से। अब ब्रैकेट ओपन कर ले, क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया। अब इसमें देखें पहला सवाल आ गया ना, जो हमने पहला सवाल किया था, आयोटा को आयोटा के साथ प्लस करें, नंबर वाले को नंबर के साथ देखें 2 जमा 1 इस तरह से कर लें, प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये आ गया। अब इसमें देखें 2 जमा 1 करें क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा में से 3 आयोटा निकालें क्या आ जाएगा 2 आयोटा। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आसानी के लिए इस तरह से करता हूं कि बच्चों को समझ आ जाए। देखिए सभी को समझ आना चाहिए, बहुत से स्टूडेंट्स वीक होते हैं, उनको नहीं समझ आती। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा को हम क्या कर लेंगे, बाहर इधर कॉमन ले लें। अब आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, नंबर ज़रब करेंगे, 5 माइनस 3 करें क्या आ जाएगा 3 एज इट आ गया, प्लस 5 माइनस 3 करें तो 2 साथ में आयोटा। अब ये क्या आ गई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई जी। अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड लें जी, इसकी राइट हैंड साइड है हमारे पास जी, राइट हैंड साइड है Z2 प्लस Z1, ये हमारे पास है। अब Z2 किसके इक्वल है, हमने अभी लिखा Z2 इक्वल है हमारे पास, ये ऊपर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस 3 आयोटा, तो इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा, उसके बाद प्लस Z1 किसके बराबर है, Z1 देखें तो 2 जमा 5 आयोटा के बराबर, तो यहाँ पे लिख लें जी 2 जमा 5 आयोटा, ये आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करें क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। आयोटा वाली को आयोटा वाली के साथ प्लस करें और नंबर वाली को नंबर वाली के साथ देखें, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2, ये आ गया। उसके बाद प्लस, पहले प्लस वाली लिख ले, प्लस 5 आयोटा, उसके बाद माइनस वाली माइनस 3 आयोटा, ये आ गया। अब इसमें से कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 1 जमा 2 करें क्या आ जाएगा 3 प्लस इसमें से क्या आ जाएगा 5
-3 आयोटा को बाहर ले लें, इस तरह से डायरेक्ट भी लिख लें। 5 आयोटा -3 आयोटा करे क्या आ जाएगा 2 आयोटा, तो 2 आयोटा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 -3 करे क्या आ जाएगा 2 आयोटा, और यही हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी जी, राइट हैंड साइड। अब देखिए इसको हम क्या देते हैं, ये मसावात हमारे पास क्या है 1 है, इसको क्या दे 1 है, नंबर लाजमी दे दिया क्या ताकि चेक करने वाले को पता चल सके कि उसने एक आंसर ये निकाला दूसरा ये निकाला। मीन लेफ्ट हैंड साइड देखिए और राइट हैंड साइड देखिए दोनों बराबर आ चुके, तो हम लास्ट पे क्या लिख देंगे, एक लाइन आप लोगों ने लिख देनी, यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना जी पस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका पहला जूस सॉल्व हो गया जी, पहला सवाल इसका पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं जी, दूसरा जूस सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है जी इसका दूसरा जूस Z1 Z2 बराबर है Z2 Z1 के बराबर है। ये उसने मल्टीप्लिकेटिंग के लिहाज से पूछ लिया है, मीन कम्प्लेक्स अदाद की ज़रब की खसूसियत पूछ ली है। पहले उसने ये प्लस की पूछी थी, अब ये ज़रब के लिहाज से सेम वैसे ही है, इसमें हमने ज़रब करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है जी, लेफ्ट हैंड साइड आ गई Z1 Z2 के। अब Z1 किसके बराबर है, अभी हमने देखा था Z1 की ये वैल्यू 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा, ये आ गया। ज़रब किसके साथ करेंगे Z2, तो Z2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा। अब इसको ज़रब कर दे, ज़रब भी आप लोगों ने पहले सवाल में की है। अब इसमें देखिए पहले 2 को इन दोनों के साथ ज़रब करें, फिर 5 आयोटा के इन दोनों के साथ, इस तरह से कर लें 2 × 1 - 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा को किसके साथ ज़रब करेंगे 1 - 3 आयोटा के साथ। अब इसमें देखें 2 को पहले 1 से ज़रब करें क्या आ जाएगा 2 × 2 2 3 6, तो 6 आयोटा आ गया, प्लस 5 × 5 5 आयोटा आ गया। उसके बाद 5 × 3 15 माइनस प्लस माइनस 15 7 में आयोटा आयोटा से ज़रब होगा क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद ये आ गया जी 2, अब माइनस का 6 आयोटा प्लस का 5 आयोटा है, तो 6 में से 5 निकाले क्या आ जाएगा 1, लेकिन कौन सा आएगा माइनस, क्योंकि माइनस वाली रकम क्या बड़ी है, तो माइनस आयोटा आ जाएगा। अब इसमें नहीं समझ आ रही ना, आप लोगों ने कैलकुलेटर पकड़ना है, कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों ने क्या पुट करना है, सिर्फ नंबर जो दिए हैं। अब इसमें देखिए नंबर इस तरह से, बच्चों को यहाँ इशू आता है ये बता दो, तब देखिए क्या आ जाएगा -6 पुट किया -6 आ गया। उसके आगे क्या +5 पुट किया क्या आ जाएगा -1। अब ये माइनस आयोटा है ना, इसके साथ 1 है, तो ये वाला जो 1 है ना इसके साथ लिखा हुआ जो लिखने में नहीं आता, तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। उसके बाद -15 एज इट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1, किसके हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे आप लोग ने इस तरह से लिख लेना आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के बराबर है, ये इस तरह से लिख लिया करें तो ज़्यादा बेस्ट होता है। अब इसमें क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 एकम 15 आ गया। अब 15 + 2 करें क्या आ जाएगा 17, तो इधर क्या आ जाएगा 17 माइनस आयोटा, और ये क्या आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई जी। इसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास मसावात नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद हम इसके क्या करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है जी इसके राइट हैंड साइड Z2 Z1। अब Z2 किसके इक्वल है, ये हमने अभी देखा Z2 हमारे पास है 1 - 3 आयोटा, तो इधर क्या आ जाएगा 1 - 3 आयोटा। ज़रब किसके साथ करेंगे Z1 के साथ, तो Z1 किसके इक्वल है 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा। अब इसको ज़रब करें, पहले A को इन दोनों के साथ ज़रब करें, A को इस तरह से कर लें 2 + 5 आयोटा। बिल्कुल आसान मेथड से बिल्कुल आराम से एक एक स्टेप करवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सभी को आज जितने भी बच्चे समझ रहे हैं सभी को समझ आ सके। ये नहीं कि आप ट्रैक भी कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते आप देखें पहले 1 को 2 के साथ 2 × 2 आ जाएगा, फिर इसके साथ 5 × 5 आ जाएगा, इस तरह से। लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक तो अच्छा हो जाता है, दूसरा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, दूसरे नंबर पे सभी को समझ आ जाती है। अब इसमें देखें तो इसके साथ करें क्या आ जाएगा -3 आयोटा। उसके बाद क्या आ जाएगा जी इसके साथ भी होगा 2 + 5 आयोटा। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। इसको नेक्स्ट पेज में मैंने एक बार एज इट लिख लिया। अब देखें पहले 2 के साथ 1 से ज़रब करें क्या आ गया 2 × 2 प्लस 5 × 5 आयोटा, ये तो एज इट आ गया। अब 2 3 कितना होता है 3 2 कितना होता है 6, माइनस का 6 आयोटा आ गया, माइनस प्लस माइनस 5 3 कितना हो गया 15, या 3 5 कितना होता है 15 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते क्या आ जाएगा 2 प्लस आ गया वही नंबर हमारे पास, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा। देखें
5 आयोटा माइनस 6 आयोटा करे क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आएगा। क्या आएगा, माइनस आयोटा। माइनस 15 एज इट आ गया। आयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो आप लोगों को रट्टा लग जाना चाहिए होगा। आयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। एमसीक्यूज आ जाए वैसे पता पूछ ले कोई तो आप लोगों को पता नहीं चाहिए आयोटा किसके बराबर है, आयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के इक्वल है। ये तो आप लोगों को ज़बानी हिफज हो जाना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 15 एकम 15, 2 जमा 15 करे क्या आ जाएगा, 17, 17 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी राइट हैंड साइड आ गई जी। राइट हैंड साइड इसको हम कह देते हैं, ये मसावात हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। अब इसमें देखिए मसावात एक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए मसावात एक क्या है, मसावात एक है 17 माइनस 2, 17 माइनस आयोटा। इसको आप यहाँ पे देखना चाहते नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा, 17 माइनस 1 आयोटा आ गया, ये मसावात 1 आ गई। उसके बाद है जी मसावात 2, देखे तो मसावात 2 भी वही आ चुकी है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, पद साबित हुआ, पस साबित हुआ के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास क्या, इसका सेकंड वाला पार्ट भी सोल्व हो गया। उसके बाद हम इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आ गया जी इसका थर्ड वाला पार्ट। तीसरा यूज है इसका z1 प्लस z2 इंटू प्लस z3, ये आ गया इक्वल किसके जी, बराबर है हमारे पास z1 प्लस z2 प्लस z3। ये है, ये हमारे पास थी खासियत तलाज़म। हमने पहले 9th में पढ़ी थी ना खासियत तलाज़म, वो थी रियल नंबर के लिहाज से, मीन हकीकी अदाद के। लेकिन ये क्या है, कम्प्लेक्स अदाद के लिहाज से है। तो फिर इसमें भी वही सेम नंबर है, उसमें हमने ABC देखा था, इसमें वो Z कह रहा है। तो z1 प्लस z2 इंटू z3 आ जाएगा, प्लस z3 आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा, z1 आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान उसने ब्रैकेट लगा दी, प्लस के लिहाज से इसको देख लिया। अभी हमने क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने इसको एडिशन के लिहाज से देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से नहीं है। अब इसमें देखें तो ये हमने क्या किया जी, लेफ्ट हैंड साइड इसकी पहले ली, लेफ्ट हैंड साइड लिखी, अब इसकी वैल्यू लिख ली। अब इसमें बड़ी ब्रैकेट लगानी है, बड़ी क्योंकि पहले हमने इन ब्रैकेटों को सोल्व करना है। इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इस z3 के साथ हम प्लस कर देंगे। अब देखें z1 किसके, यहाँ पे मैं लिख ली, इसकी वैल्यू z1 है 2 प्लस 5 होता, 2 जमा 5 ही उठा गया, प्लस z2 किसके इक्वल है, 1 माइनस 3 ही उठा, ये आ गया। उसके बाद प्लस z3 किसके बराबर है जी, ये है 2 प्लस आयोटा के। इधर तक क्लियर है। उसके बाद आप देखें ये ब्रैकेट इस तरह से रहने दे। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करें, क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5 आयोटा मीन 2 जमा 5 आयोटा जमा 1 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया प्लस 2 जमा आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें जो नंबर है नंबर वाली के साथ प्लस कर दें और आयोटा को आयोटा वाली के साथ प्लस कर, एक स्टेप और कर ले इस तरह से। अब देखें आसानी के लिए 2 प्लस 1 ये हमने लिख लिया। उसके बाद प्लस 5 आयोटा को हमने आयोटा के साथ लिखे, मीन 3 आयोटा के साथ लिख ले इस तरह से कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है, सभी को क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 2 प्लस क्या आ जाएगा, आयोटा। अब 2 जमा 1 करें क्या आ जाएगा, 2 जमा 1 करें 3 आ गया, प्लस 5 आयोटा में से 3 आयोटा को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। क्लियर है इधर तक, ये हमारे पास आ गया प्लस 2 प्लस आयोटा, ये एज इट आ गया। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करें क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए नंबर को नंबर के साथ प्लस कर दें, आयोटा वाली को आयोटा वाली के साथ प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 जमा 2 इस तरह से कर लें, प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें 3 जमा 2 करें क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 के, 5 प्लस 2 आयोटा जमा आयोटा करें क्या आ जाएगा 3 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड देखें तो ये हमारे पास है, इसको हम यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। राइट हैंड साइड यहाँ पे पहले लिख लें, ये हमारे पास है जी इसकी राइट हैंड साइड इक्वल किसके, z1 प्लस इंटू z2 प्लस z3। अब इसमें देखें तो हमारे पास पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में इन दो ब्रैकेटों को पहले ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं, इसको पहले सोल्व किया ना। अब हम इन दोनों को पहले सोल्व कर, मीन z2 प्लस z3 को पहले सोल्व करेंगे, फिर जो आंसर है उसको z1 के साथ प्लस कर देंगे, फिर हम देखेंगे कि ये इक्वल आता है या इसके बराबर आता है या नहीं। तो इसको आप लोग कह देंगे ये मसावात क्या है, ये हमारे पास है जी मसावात 1, इसको हमने मसावात 1 का नाम दे दिया। बड़े आराम से एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवा रहे हैं, तो आप लोग भी प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अब इसमें देखिए z1 किसके बराबर है, z1 की वैल्यू ऊपर लिखी हुई, आप देखिए ये हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2 जमा 5 आयोटा, 2 जमा 5 आयोटा, ये आ गया प्लस z2 किसके बराबर है,
अब इधर ब्रैकेट लगा लें, Z2 बराबर है हमारे पास जी, Z2 है 1 माइनस 1 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस Z2 किसके बराबर है 1 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया प्लस Z3 किसके बराबर है जी 2 जमा आयोटा, यह आ जाएगा 2 जमा आयोटा, ये आ गया। अब इसके ऊपर भी बड़ी ब्रैकेट लगा लें। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके साथ प्लस करेंगे। अब देखें ये आ गया 2 जमा 5 आयोटा एज इट आ गया प्लस, अब इसको ओपन करें ब्रैकेटों को, क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 जमा आयोटा, ये आ गया। अब देखें ये 2 और ये 1, ये दोनों नंबर हम एक साथ लिख लेंगे, आयोटा वाली को आयोटा के साथ लिख लें। अब देखें ये तो एज इट आ गया 2 जमा 5 आयोटा, ये आ गया प्लस, अब 1 जमा 2, 1 ये आ गया और 2 ये हमारे पास इसके साथ आ गया। अब पहले प्लस वाले लिख लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगी जी प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा, इस तरह से। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप लोग ने इस तरह से ब्रैकेटों में लिख लेना है। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा 2 जमा 5 आयोटा प्लस 1 जमा 2 करें क्या आ जाएगा 3 प्लस, अब इसमें देखिए इसको सोल्व करें, क्या आ जाएगा आयोटा माइनस 3 आयोटा करने, 1 आयोटा में से 3 आयोटा को माइनस कर दें, मीन 1 में से 3 को माइनस करें। 1 में से 3 तो नहीं निकाल सकते, लेकिन 3 में से 1 निकाल सकते। 3 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा -2 आएगा, 2 आएगा। लेकिन माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ अलामत माइनस है, तो इसीलिए हमने क्या किया माइनस लगा दी। अब नेक्स्ट टाइम इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, तो क्या करेंगे जी 2 जमा 5 आयोटा, ये आ गया प्लस, अब इसमें आ जाएगा 3 प्लस माइनस करें क्या आ जाएगा -2 आयोटा, ये आ गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दे, इसके साथ हमने इसको प्लस भी तो करना है ना। अब इसको हम इधर नेक्स्ट आगे कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको करते हैं जी, ये हमारे पास है 2 जमा 5 आयोटा, उसके साथ है जी प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। सेम मैंने इसी को इधर लिखा है, ये जो लिखा हुआ है ना इसी को मैंने इधर ऊपर लिखा है एज इट। अब देखें ये 2 जमा 3 इसके साथ प्लस हो सकता है, आयोटा वाला आयोटा के साथ प्लस होते हैं, इसको इस तरह लिख रहे 2 जमा 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये आ गया। अब देखिए 2 जमा 3 करें क्या आ जाएगा 5 प्लस 5 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस करें क्या आ जाएगा 5 में से 2 माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 आयोटा। तो ये देखें तो हमारे पास ये क्या आ गई, यहाँ पे लिख ले जी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई 5 प्लस 3 आयोटा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5 प्लस 3 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा, तो इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास आ गई मसावत 2। तो हम यहाँ पे लिख देते जी पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ तक हमारे पास क्या है, इसका जूज नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जूज नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास ये इसका 4 वाला पार्ट। अब इसमें देखें तो उसने खासियत तलाज़म ही पूछी है, लेकिन अब इसमें उसने मल्टीप्लाई के लिहाज से पूछ लिया, ज़रब के लिहाज से पहले हमने प्लस के लिहाज से देखी है थर्ड वाले पार्ट में। अब 4 वाले पार्ट में वो कहता है इसी को हमने खासियत तलाज़म को प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कि ज़रब के लिहाज से। अब इसमें देखें Z1 Z2 ज़रब हो रहे हैं, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखें, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है जी Z1 Z2 इंटू क्या आ जाएगा Z3। अब Z1 Z2 की वैल्यू पुट करें। अब देखिए ये मैंने ऊपर ही लिखी हुई है। अब इसमें क्या आ जाएगा Z1 किसके इक्वल है 2 प्लस 5 आयोटा, क्या आ जाएगा 2 जमा 5 आयोटा, ये आ गया। अब इसके साथ ज़रब क्या हो रहा है जी Z2, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। इसको ब्रैकेट में इस तरह से बड़ी ब्रैकेट में भी लिखें कि पहले हमने इसको सोल्व करना, उसके साथ छोटी ब्रैकेट में Z3 लिख ले। Z3 किसके इक्वल है जी 2 जमा आयोटा, इस तरह से। अब पहले इन दोनों को आप देखें, ज़रब हम पीछे सीख के आ चुके हैं कि किस तरह से। अब देखें 2 को पहले इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे, आसानी के लिए इस तरह से लिख लें 2 इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया। उसके बाद प्लस 5 आयोटा को इसके साथ लिखे 1 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया। अब उसके साथ ये एज इट आ गया 2 जमा आयोटा। अब इसको ज़रब कर ले क्या आ जाएगा 2 एकम 2 2 3 6 आयोटा आ गया, 5 एकम 5 प्लस 5 आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 3 15 आयोटा। आयोटा से ज़रब हो क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट लगा दें, छोटी ब्रैकेट लगाएं 2 जमा आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या आ जाएगा जी 2 एज इट आ गया, माइनस का 6 आयोटा प्लस का 5 आयोटा। अब माइनस के 6 आयोटा में से 5 आयोटा गया तो क्या रह जाएगा
1 कौन सा माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ी रकम को अलामत, बड़ी रकम के साथ अलामत कौन सी है माइनस की, तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। इन दोनों को सोल्व किया है -15 एज इट आ गया। आयोटा स्केयर किसके बराबर है 1 के, -1 के। ये तो आप लोग को रट्टा लग जाने चाहिए ना, क्योंकि हर सवाल में तकरीबन ये आयोटा स्केयर यूज़ हो रहा है। पहली मशक में भी हुआ था, दूसरी में भी हो रहा है, तो ये तो आप लोगों को पक्का ठक्का रट्टा लग जाना चाहिए कि -1 की इक्वल है। इस तरह से आ गया। अब इसमें ब्रैकेट लगाएं, क्या आ जाएगा 2 जमा आयोटा, ये आ गया। अब क्या आ गया 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 15 एकम 15, ये आ गया। इसके दरमियान क्या कर लें, इस तरह से ब्रैकेट लगाएं, 2 जमा आयोटा एज इट आ गया। अब 2 जमा 15 करें, क्या आ जाएगा 17, 17 माइनस आयोटा आ गया। अब आगे क्या आ जाएगा 2 जमा आयोटा। अब ये दोनों फैक्टर ऐसे ही बन चुके हैं। अब इन दोनों को ज़रब करना हमने, पहले हमने क्या किया था Z1 Z2 को ज़रब किया, तो ये हमारे पास आया 17 माइनस आयोटा, साथ में Z3 ये हम एज इट लेके आ रहे थे। अब इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सोल्व करें, अब देखें सेम ऐसे ही 17 को हम क्या करेंगे 2 जमा आयोटा से ज़रब करें, उसके बाद माइनस आयोटा इंटू क्या आ जाएगा 2 जमा आयोटा, ये आ गया। अब देखिए 17 2 कितना होता है, ये हमारे पास होता है 34, प्लस 17 को आयोटा से करें तो क्या आ जाएगा 17 आयोटा, माइनस आयोटा को 2 से करें क्या है -2 आयोटा आ गया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस आ गया, आयोटा को आयोटा से करें क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब इसमें देखो तो यहाँ से आप लोगों ने बड़े तवज्जो से बैठना है, यहाँ से बच्चे बड़ी गलती करते हैं, इसको आप लोगों ने तवज्जो से बैठेंगे, एक एक चीज़ क्लियर हो। अब देखें क्या आ जाएगा 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा तो करें क्या आ जाएगा 15 आयोटा, ये आ गया। अब माइनस ये एज इट आ जाएगी। आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है -1 के। इस तरह से ब्रैकेट में लिखना है, ये नहीं कि -1 के माइनस ये आ गई 1 ये लगा दी ना, ये गलत होगा। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। यहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो क्या आ जाएगा 34 प्लस 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1 एज इट आ गया। देखिए 34 जमा 1 करें क्या आ जाएगा 35, तो 35 जमा 15 आयोटा, ये हमारे पास क्या आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई जी। अब हम क्या करते हैं इसकी राइट हैंड साइड, इसको देख लें। अब देखिए 34 जमा 1 किया तो क्या है 35 जमा 15 आयोटा एज इट, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। ये हमारे पास है जी इसकी राइट हैंड साइड Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई क्या है Z3। अब इसमें देखें Z1 किसके इक्वल है, ये गिवन में लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर देखें Z1 क्या था 2 + 5 आयोटा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी 2 जमा 5 आयोटा, ये आ गया। अब यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा ले, पहले हमने इसको सोल्व करना है। Z2 किसके बराबर है, यहाँ पर हमने Z2 लिखा जी 1 - 3 आयोटा, ये आ गया। इसको ब्रैकेटों में लिखे इस तरह से। अब इसमें क्या आ जाएगा Z3 किसके इक्वल है जी 2 जमा आयोटा, ये आ गया। अब बड़ी ब्रैकेट इस तरह से लगा लें, थोड़ा सा इधर करके लिख लें ताकि आगे हमारे पास स्पेस बच सके। अब इसमें क्या आ जाएगा 2 जमा 5 आयोटा, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, पहले 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, फिर -3 को इस तरह से कर लें आसानी के लिए। 1 को लिखें इस तरह से 2 जमा आयोटा आ गया, उसके बाद -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 जमा आयोटा से, ये आ गया। ब्रैकेट बड़ी लगा लें। अब ये एज इट आ गया 2 जमा 5 आयोटा, ये हमारे पास इसको ब्रैकेटों में इस तरह से लिख लें। साथ में क्या एक के साथ ज़रब करेंगे वही आ जाएगा 2 एकम 2 प्लस 2 को आयोटा 1 आयोटा से करें क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आयोटा आ जाएगा। -3 2 कितना आ जाएगा 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 6 3 को आयोटा से ज़रब कर 3 आयोटा को आयोटा से ज़रब करें क्या आ जाएगा 3, तो एज इट आ गया। आयोटा को आयोटा से करें तो आयोटा स्केयर आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लें 2 जमा 5 आयोटा, ये आ गया। उसके बाद अब इसको सोल्व कर लें 2 जमा आयोटा माइनस का 6 आयोटा। अब इसमें से देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा जी -5 आयोटा, इस तरह से। अब इस तरह से कर सकते हैं डायरेक्ट भी, यहाँ पे -5 आयोटा लिख सकते। नेक्स्ट टाइम में हम इसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये आ गया। अब इसमें देखें 2 जमा 5 आयोटा, ये आ गया। उसके बाद जी इसको करें 2 प्लस माइनस -5 आयोटा। ये आप लोग नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट इस तरह से लिख देते, आयोटा -5 आयोटा करें क्या आ जाएगा 6 में से 1 निकालें। 5 में 1 में से 6 तो नहीं निकल सकता, लेकिन 6 में से 1 निकाले क्या आ जाएगा 5। अब बड़ी रकम के साथ अलामत कौन सी माइनस की, तो हमने इसीलिए यहाँ पे -5 लिखा है। तो -5 आयोटा आ गया, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3 एकम 3, ये आ गया। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 + 5 आयोटा, ये आ गया। अब देखें
2 जमा 3 करे क्या आ जाएगा 5, 5 माइनस 5 आयोटा, ये आ गया। अब इन दोनों को हमने ज़रब करना है, जैसे हमने इन दोनों को ज़रब किया है सेम वैसे ही ज़रब करना है। अब इसको हम क्या करते हैं जी, ज़रब करते हैं इस तरह से। अब देखें, पहले 2 को इन दोनों के साथ ज़रब करना है, तो इस तरह से लिख लें आसानी के लिए। 2 को लिखा जी 5 माइनस 5 आयोटा आ गया। उसके बाद प्लस 5 आयोटा को भी दोनों के साथ करना है, तो इस तरह से लिख लें 5 आयोटा, साथ में क्या आ जाएगा जी 5 माइनस 5 आयोटा, ये आ गया। अब देखिए 5 2 कितना होता है 10, 5 2 कितना होता है 10 माइनस 10 आयोटा, ये आ गया। 5 5 कितना होता है 25 प्लस 25 आयोटा, ये आ गया। प्लस माइनस माइनस 5 5 25 आयोटा स्केयर आ गया, ये आ गया। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा 10 माइनस का 10 आयोटा प्लस का 25 आयोटा। 10 में से 25 निकल सकता है, नहीं निकल सकता, तो फिर 25 में से 10 निकाले क्या आ जाएगा 15। 25 में से 10 निकाले तो क्या आएगा हमारे पास 15, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 15 आयोटा माइनस 25 आयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के बराबर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -1। अब इसको सोल्व कर लें, क्या आ जाएगा 10 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 25 एकम 25। अब इसको यहाँ पे देखें 10 जमा 25 करे क्या आ जाएगा 35। इसको हम यहाँ पे देखें तो ये 10 जमा 25 करे क्या आ जाएगा 35 प्लस 15 आयोटा, ये हमारे पास क्या आ गई इसकी राइट हैंड साइड। अब इसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास मसावात है जी 2, और इसको हम क्या देते हैं, ये मसावात हमारे पास है 1। इसको हमने क्या कहा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी लास्ट पे आके पास साबित हुआ कि, यहाँ पे हम लिखते हैं पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है राइट हैंड साइड के। यहाँ पे इधर नीचे जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने इसको इधर लिख दिया। आप लोगों ने इसके नीचे लिखना है, ये जो मसावा 2 है इसके नीचे हम लिखते होते। तो ये क्या आ गया हमारे पास इसका जूस नंबर 4 भी कंप्लीट। अब इसका लास्ट वाला जूस रह गया 5 वाला, वो भी हम अभी इसको सोल्व करते हैं जी। इसको आप लोग यहाँ पे देख लें, इसको बैठ के नोट कर लें। नोट्स लाजमी बनाते हैं, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पेपरों के दिनों में आके स्टूडेंट्स को मसला आता होता है, सर जी हमारे पास तो नोट्स ही नहीं है, कहाँ से हम इसको करें, तो वो पेपरों के दिनों में आ जाता है सर जी हमें दोबारा से समझाएं जी। अभी टाइम है, अभी आप लोग रिलैक्स होकर करें, इंशाल्लाह आप लोगों के पेपरों तक इंशाल्लाह हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी जी। ये आ गया हमारे पास इसका जूस नंबर 5, z1 प्लस इंटू माइनस z1 है इक्वल किसके है -z1 प्लस z1 बराबर है 0 को। वो कहता है कि इन दोनों को हमने 0 के बराबर का प्रूफ करना है। अब देखिए ये हमने किया हुआ है, ये क्या था हमारे पास जमी मकूस, ये बुक के ऊपर देखिए तो ये खसूसियत है। अब देखिए ये जमी मकूस की खसूसियत है, इसी को वो कहता है कि इनको हमने क्या करना है प्रूफ करना है। अब इसमें देखिए अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं अगर z1 बराबर हमारे पास किसके है 2 जमा 5 आयोटा के, ये तो z1 आ गया ना, -z1 हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -z1 है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -2 माइनस 5 आयोटा, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, z भी आ गया z1 भी आ गया माइनस z भी आ गया, तो यहाँ पे इसके वैल्यू पुट। अब देखें अब इसके वैल्यू इसके लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल आ गई z1 प्लस इंटू माइनस z1, ये आ गया। अब z1 किसके इक्वल है, ये है जी 2 प्लस 5 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद प्लस माइनस z किसके इक्वल है, -z इक्वल है जी, ये हमारे पास है -2 माइनस 5 आयोटा के, ये हमारे पास आ गया। अब ब्रैकेटों को खत्म करके आ जाएगा 2 जमा 5 आयोटा -2 माइनस 5 आयोटा। अब देखिए प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, उसके बाद प्लस का 5 आयोटा माइनस का 5 आयोटा उड़ गया। तो अब इसमें देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास 0 में। समझ आ रही है ना, कमेंट सेक्शन में हाँ या ना में जवाब दें, इसका हाँ या ना लिख दें कि सर समझ आ रही है। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड जी। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड उसने दी है -z प्लस z इक्वल, अब इसमें क्या आ जाएगा जी -z प्लस z -z1 प्लस z1, ये अब -z1 किसके इक्वल है, ये हमारे पास है -2 माइनस 5 आयोटा, ये आ गया। उसके बाद लिखें जी आगे प्लस z1 किसके इक्वल है, z इक्वल है z1 इक्वल हमारे पास है जी 2 प्लस 5 आयोटा के।
अब ब्रैकेटों को यहाँ पे ख़त्म कर दें, क्या जगह -2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा, माइनस प्लस का 2 माइनस का 2 उड़ गया, 5 माइनस का और प्लस का 5 आयोटा ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल आ गया 0 के। इसको कह दे ये इक्विय नंबर मसावात 1 है, इसको कह दे इक्विय नंबर मीन मसावात 2 है। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के 0 की इक्वल आ चुकी है। तो हम यह लिख देते हैं जी, पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास यहाँ तक सवाल नंबर क्या है जी, यहाँ इसको बैठ के आप लोग नोट कर लें। ये देखिए बिल्कुल आसान सा है, सिंपल सा है, ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं आप लोगों से, ये इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों को यहाँ से कन्फ्यूजन ज़रूर होती है, इस तरह के ट्रिकी सवाल ज़रूर पेपर में आते होते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से आप देखें। सवाल नंबर 4 हमारा यहाँ तक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके सवाल नंबर 5, 6 और 7 देखेंगे जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।